15th question. For what value of n are the nth terms of two APs? These two APs equal. ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी? समझ स्मॉल आया? ए एन मतलब हाँ, इज इक्वल टू कैपिटल ए एन, फाइंड एन। हाँ नहीं, कैपिटल ए एन नहीं लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसी टर्म बताओ जो इन दोनों पे सेम प्लेसेस पे होंगी, हम्म। उनकी पोजीशन भी सेम होगी, उनकी वैल्यू भी सेम। अच्छा। समझ आया? मतलब हाँ। जैसे दोनों दोनों ए टेन है, इसमें भी टेन ए टेन है, इसमें भी ए टेन है, उनकी ए टेन दोनों की वैल्यू भी सेम। हम्म। ऐसी टर्म बतानी है। ठीक है, तो देखो इसमें हम्म। हम करते हैं ऐसे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल है, तो फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या बनेगी? वो बनेगी 63 प्लस 2 into n-1, ये बनेगी। हम्म। nth टर्म क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी। ए है यहाँ 63, है ना, हम्म। और डी यहाँ पर 2 है। हम्म। तो a प्लस n-1 इंटू 2 हो गया। इट शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7, 3 प्लस n-1 इंटू 7, ये होगा। समझ आ गया? बस अब इनको सॉल्व कर देना। 63 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 3 प्लस, तो ये 63 माइनस 2 कितना हो गया? 16, तो ये हो जाएगा 2n-16, सॉरी प्लस 16 हम्म। इक्वल टू 7n-4। हम्म। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। ऐसा करते हैं, इसको हम वहां ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, क्या बन जाएगा? 65 इज इक्वल टू 7n-2n, दैट मीन्स 5n इज इक्वल टू 65। So n is equal to 65 upon 5, which is 13. ठीक है, तो हम्म। this implies 13 terms of both APs। इसने n की वैल्यू पता करने को बोली थी, वो द वैल्यू ऑफ n, बस ठीक है, फिर ये लिख देंगे, बस n की वैल्यू आ गई हमारे पास। therefore n is equal to 13। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट 16 देखो इजी है। Determine the AP whose third term is 16, थर्ड टर्म 16 है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। समझ आ गया? हम्म। तो हमें क्या गिवन है? जो थर्ड टर्म है, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थर्ड टर्म जो है हमारे पास, थर्ड टर्म वो 16 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस 2d की वैल्यू 16 के इक्वल है ना, a प्लस 2d हो गया, हम्म। इसको 1 कर दो। और क्या गिवन है? दैट सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म जो है a7, वो फिफ्थ टर्म से 12, उन दोनों का डिफरेंस 12 के इक्वल। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पर इनके फॉर्मूले में लगा दो, ये हो जाएगा a+6d माइनस a+4d
इक्वल टू 12, बन जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, a और a कैंसिल, 6d minus 4d is 2d, 2d is equal to 12, that means d की वैल्यू 6 आ जाएगी, फिर d 6 हो गया है। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू 4 आ गई। 4 आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस 2d मतलब 12 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा है, डिटरमिन द एपी, ठीक है। तो therefore required AP, therefore required AP is, फर्स्ट टर्म क्या थी 4, रिक्वायर्ड AP is 4, और फिर 6 ऐड करते जाओ, 10 हो जाएगी, 16, 22 एंड सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। इसमें हम एपी को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा हमने एग्जांपल भी किया था, हम्म। रिवर्स करके भी कर सकते हो, या फिर मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया, हम्म। जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे, ठीक है। फॉर्मूला ठीक याद है। है कि नहीं याद? नहीं, याद तो नहीं है अभी अच्छे से। अच्छा कोई बात नहीं, उसको लर्न कर लेना, फॉर्मूले ठीक है। सारे अच्छी तरह याद हो। तो ये करके भेजोगे मेरे को जरा कुछ। ठीक है। सर भेज दिया। ठीक है, ठीक है, राइट। हम्म। 18th क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। हम्म। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स ऑफ एपी इज 44, हम्म। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। इजी है, कर सकते हो। इसमें हम ए 4 प्लस ए 8 इज इक्वल टू 24 करेंगे। हाँ फिर यस, ए 6 प्लस ए 10 इज इक्वल टू 44। हाँ, दो तो इक्वेशंस बनेंगी, हाँ। दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, हम्म। है ना। फोर्थ टर्म का क्या मतलब हुआ, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया ए प्लस 3d, हम्म। और इसमें एथ टर्म ऐड करेंगे, एथ टर्म का मतलब है ए प्लस 7d, हम्म। जो कि किसके इक्वल है 24 के, है ना। हाँ। तो ए प्लस ए का मतलब हो गया 2a, और ये हो गया 10d हम्म। इक्वल 24। अब इसमें टू कॉमन आ रहा है, टू फैक्टर हमारे पास कॉमन है, तो टू फैक्टर कैंसिल कर दो, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। हम्म। इसी तरीके से इसमें ऐसी इक्वेशन यहाँ से भी मिलेगी हमको इन दोनों से, हम्म। ठीक है। उसमें भी मेरे ख्याल से टू कॉमन आ जाएगा, फैक्टर टू कैंसिल होकर एक इक्वेशन बन जाएगी, तो हाँ। इसको सॉल्व करके ए और डी निकालना है हमको, बस हम्म। निकल जाएगा, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हम निकाल लेंगे।
ठीक है, करके भेजो ये वाला। ठीक है। सर भेज दें। बी हो गया 5, ठीक है। ए नहीं निकाला तुमने? अच्छा, A1, ए नहीं निकाला आपने? ए, यहाँ साइड में निकाला है, ये पहले निकालना भूल अच्छा अच्छा, यहाँ निकाला। ए इक्वल 22 - 7, 22 - 7, ठीक है। -13, -8, ठीक है। बाकी ये दो क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट टाइम से करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। चलो, ओके। ओके।